ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 7 बज गए हैं। ये वक्त है न्यूज एट 7 का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं जो कि कर्नाटक से है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में सड़क हादसे से कोहराम मचा के बस से ट्रक की भीषण टक्कर हो गई और उसके बाद बस में आग भी लग गई। हादसे में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। मृतकों के आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार अभी किया जा रहा है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में यह जबरदस्त हादसा हुआ, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपके सामने है। सड़क हादसे से कोहराम मचा हुआ कि बस से ट्रक की भीषण टक्कर हो गई और उसके बाद आग भी लग गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। अभी आधिकारिक जो पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है मृतकों के आंकड़े को लेकर। जब यह हादसा हुआ उसके बाद की तस्वीर सामने आई है, आपको हम दिखा रहे हैं। कितना भीषण ये हादसा रहा होगा ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। चित्रदुर्ग है ये कर्नाटक का। बस से ट्रक की जोरदार टक्कर हुई और उसके बाद आग भी लग गई। कहा यह जा रहा है कि कई लोगों की जान जा सकती है इस हादसे में। कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। इसके बारे में पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं जो मौके पर रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं। अब कुछ ही देर के बाद जो मौतें हुई हैं उनका आंकड़ा भी सामने आएगा। ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग से बड़ी खबर है। वहीं की तस्वीर भी आपके सामने है। जबरदस्त हादसा यहां पर हुआ और उसके बाद हादसे के बाद की तस्वीर है। मौके पर लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं। पुलिस वहां पर पहुंची है। अब किस वजह से यह हादसा हुआ इसके बारे में जांच पड़ताल होगी, लेकिन बस और लॉरी में जोरदार टक्कर, ये टक्कर के बाद की तस्वीर है। वहां पर चीख पुकार मच गई, हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल नजर आया क्योंकि बस और लॉरी की भीषण टक्कर थी। टक्कर के बाद अचानक से आग भी लग गई जिससे यह हादसा और भी भीषण हो गया। कई लोगों के मारे जाने की आशंका है इस बड़े हादसे में। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से ये बड़ी खबर। जबरदस्त हादसा यहां पर हुआ कि बस और लॉरी में, और टक्कर के बाद तुरंत ही पुलिस पहुंची। लोगों को बचाने की कोशिश यहां पर की गई। लोगों को बस से लॉरी से बाहर निकाला भी गया जो लोग वहां पर फंसे हुए थे। लेकिन दो तस्वीर आपके सामने है। हादसे के बाद जो वहां पर आग लगी ये उसी की तस्वीर है। ट्रैफिक पूरा यहां पर बंद कर दिया गया इस सड़क पर जहां पर यह हादसा हुआ है और हादसे के बाद सुबह की तस्वीर सामने आई है। इसी पर हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित जुड़ चुकी हैं और जानकारियों के साथ। पिंकी, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा, कितने लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है और कैसे ये हादसा हुआ, कब हुआ? देखिए, आपको बता दें करीब रात को 12 बजे जो है एक बस और ट्रक के बीच में ये कोलिजन होता है जिसमें अब तक जो है कम से कम 12 लोग बताए जा रहे हैं कि इसमें जिंदा जल गए हैं। ये एक्सीडेंट इतना भयावह था कि पूरी बस में जो है ये आग पकड़ ली और आग जो है वो लॉरी तक भी पूरी फैल गई। ये एक्सीडेंट बहुत ही भयावह, अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो इसी से पता चल जाता है कितना भयावह ये कोलिजन हुआ है। साथ ही करीब 12 बजे के आसपास जो है ये हिरियूर तालुक में चित्रदुर्गा के पास ये एक्सीडेंट हुआ है और बस जो है वो बेंगलुरु से ढोकरना की तरफ जा रही थी। और करीब 12 बजे जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद डेप्यूटी एसपी जो है वो स्पॉट पर पहुंचते हैं और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन वहाँ पर किया जाता है। घायलों को फिलहाल चित्रदुर्गा अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो काफी ज्यादा क्रिटिकल है उन्हें बेंगलुरु जो है ट्रीटमेंट के लिए लाया गया है। जी, ये बस कहाँ जा रही थी पिंकी? इसमें कौन लोग सवार थे? क्या जो मृतक हैं उनकी पहचान हो गई है? कहाँ जा रही थी ये बस? देखिए, अब तक मृतकों की पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन फिलहाल प्राइमरी इन्फॉर्मेशन में मिल पा रही है वो ये है कि बेंगलुरु से गोकर्णा की तरफ ये बस जो है वो जा रही थी और करीब 12 बजे ये कोलिजन जो है वो हिरियूर के पास चित्रदुर्गा जिले में जो है ये कोलिजन होता है जब एक लॉरी अचानक से आकर जो है बस से टकरा जाती है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आग जो है वो फैल जाती है। जी, हादसे की वजह क्या बताई जा रही है? तेज रफ्तार वजह हो सकती है या फिर कोहरा वजह हो सकती है? क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, फिलहाल जो हमारी पुलिस से बात हुई है उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है कि आखिर क्या कारण था इस पूरे एक्सीडेंट का। लेकिन फिलहाल जो पुलिस ये भी बता रही है कि प्राइमरी उनके लिए ये प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द जो घायल है उनकी जान बचाई जाए। जी, ठीक है। कितने लोग घायल हो सकते हैं पिंकी? जो मृतकों की संख्या तो आप बता रहे कि 12 के आसपास लोग हैं जिनकी जान गई है, लेकिन कितने लोग हो सकते हैं जो घायल हैं अलग अलग अस्पतालों में जिनको भर्ती करवाया गया इस हादसे के बाद? देखिए, आपको बता दें कि घायलों की संख्या जो है उसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है 12 लोग के
जिंदा जले की खबर जरूर है। और साथ ही आपको बता दें कि ये एक्सीडेंट इतना हॉरिफिक था कि पुलिस का ये भी कहना है कि मरने वालों के आंकड़े जो है वो बढ़ सकते हैं। कितने लोग सवार थे बस में? जो बेंगलुरु से ये बस चली थी, कितने लोग सवार थे इसमें? आपको बता दें हम कि फिलहाल जो है प्राइमरी इंफॉर्मेशन अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन इतना जरूर है कि शुक्रिया आपका पिंकी, पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें और जानकारी जुटाएं। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हादसे के बाद भीषण आग लगी है वहां और जिंदा जलने से 12 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर हमारी संवाददाता पिंकी भी ये बता रही थी, साझा कर रही थी कि 12 लोगों के मारे जाने की खबर अभी तक सामने आई है और मृतकों का जो आंकड़ा है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ये जबरदस्त भीषण हादसा जिसके बाद वहां पर आग लग गई, ये उसी की 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और हादसे के बाद ये सुबह की तस्वीर है जब वहां पर आप देख पा रहे हैं कि पुलिस के जवान, फायर फाइटर्स मौजूद हैं। रात को 12 बजे के आसपास ये हादसा हुआ कि बेंगलुरु से ये बस निकली थी और अचानक से लॉरी से बस की टक्कर हो गई और ये ज़बरदस्त हादसा हो गया, जिसमें 12 लोगों की जलने की वजह से मौत की खबर है। अभी तक की जो जानकारी सामने आई है, ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है, ये बात सामने आ रही है। चित्रदुर्ग ये इलाका है जहाँ पर ये भीषण हादसा हुआ। अब हादसे की वजह क्या रही है, इसके बारे में जाँच की जाएगी। तेज रफ्तार वजह थी या फिर कोई और वजह है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन ये 3 तस्वीर आपके सामने, कितना बड़ा भीषण ये हादसा होगा अंदाजा तस्वीरों से आप लगा पा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें, तमिलनाडु से भी हादसे की बड़ी खबर है। तमिलनाडु के कडलूर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बस का टायर फटने से भीषण सड़क हादसा यहां पर हो गया। डिवाइडर तोड़ते हुए 2 गाड़ियों से बस की टक्कर हो गई और इस सड़क हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सीएम स्टालिन ने अब हादसे पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान भी सीएम स्टालिन की ओर से किया गया है। लेकिन जबरदस्त और ये दुखद खबर है सुबह सुबह तमिलनाडु से कडलूर ये इलाका जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ, तस्वीरें सामने आई हैं। बस का टायर फटने से कहा यह जा रहा है कि बस अनियंत्रित हो गई और उसके बाद डिवाइडर को तोड़ते हुए 2 गाड़ियों से बस की जोरदार टक्कर हो गई और इस सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत से कोहराम मचा हुआ है। सीएम स्टालिन ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। अब आज सुबह की 2 तस्वीरें जो हादसे की सामने आई है वो आपको हम दिखा रहे हैं। एक पहली तस्वीर कर्नाटक के चित्रदुर्ग की है जहां पर बस और लॉरी की टक्कर हुई और उसके बाद भीषण आग लग गई। अभी तक जो जानकारी मिली है वो ये है कि 12 लोग इसमें जिंदा जलने से मौत के गाल में समा गए हैं। और ये दूसरी तस्वीर है तमिलनाडु के कडलूर की जहां पर टायर फटने से बस की 2 गाड़ियों से टक्कर हो गई और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 9 लोगों की मौत यहां पर हुई है। हादसे के बाद किस तरीके से वहां पर माहौल था, चीख पुकार किस तरीके से मची थी, ये 2 तस्वीरें उसी की गवाही हैं। पहली चित्रदुर्ग की तस्वीर, बस और लॉरी की जोरदार टक्कर, वहां पर 12 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है, आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और दूसरी खबर है तमिलनाडु के कडलूर से जहां पर 9 लोगों की सड़क हादसे में जान चली गई है। अब चित्रदुर्ग में जो सड़क हादसा हुआ है उसमें मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। 12 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आई है, लेकिन ये भीषण हादसा तस्वीर आपके सामने है। चित्रदुर्ग के डीसी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर सबसे पहले, वेंकटेश जी, सर सबसे पहले तो आप इस हादसे के बारे में जानकारी दें। सर कैसे ये हादसा हुआ, कितने लोगों की मौत हुई है, क्या डिटेल्स हैं? सर आवाज आ रही है आपको? हेलो सर आवाज आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं आप? या सर कैसे ये हादसा हुआ, कितने लोगों की मौत हुई है, क्या डिटेल्स है सर इस हादसे को लेकर? No, actually, there is a private bus. It is, traveled from Bangalore to Gokarna. जी. So, near Chitradurga district, it is met with an accident with truck. जी. Opposite side truck के accident हुआ. जी. वो 10 person died. जी. Hello, it's fully burned that bus actually. जी. It's a private bus. सर कितने लोग सवार थे सर इस बस में? 12 लोग. 12 लोग सवार थे. या 12 लोग. और आप कह रहे हैं कि 10 लोगों की मौत हुई है. Travel 32 person was traveled in that bus actually. That is sleeper coach bus. अच्छा, 32 लोग इस बस में सवार, 32 लोग इस बस में सवार थे. बाकी लोग slightly injured actually. They were shifted to the hospital. अच्छा सर, हादसे जो घायल हैं सर उनकी हालत कैसी है? Yeah, they're out of danger actually. जी. Yeah. कुल अभी तक 12 लोगों के मौत की जानकारी आप दे रहे हैं सर? Yeah, 12 person are died actually. We are shifting the bodies to the hospital. जी.
and for the postmortem. सर एक बार फिर से वो So आंकड़ा आप बता दीजिए। once identify the body, we are going to show. जी जी जी, स्लीपर ये बस थी और उसमें 32 लोग सवार थे, 12 की जान जा चुकी है जलने की वजह से, और जो बाकी लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, ये आप कह रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, शुक्रिया। ये वेंकटेश टी जो डीसी है चित्रदुर्ग के, उनको आप सुन रहे थे, उन्होंने भी ये जानकारी साझा की है कि स्लीपर बस ये थी और इसमें 32 लोग सवार थे, जिसमें से 12 लोगों की मौत हो गई है जिंदा जलने की वजह से, क्योंकि जबरदस्त ये हादसा हुआ। उसके बाद इसमें आग भी लग गई बस में और 32 लोग इसमें सवार थे। जो लोग घायल हैं उनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन 12 लोगों को बचाया नहीं जा सका। रात तकरीबन 12 बजे के आसपास ये हादसा हुआ और जलने की वजह से 12 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। और इस वक्त एक बड़ी खबर यूपी के अलीगढ़ से है, आपको हम बता दें यूपी के अलीगढ़ में सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। एएमयू में ये बड़ा सनसनीखेज वारदात हुई जहां शिक्षक की कैंपस में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एएमयू कैंपस के अंदर ये गोलीकांड हुआ है जहां पर एबीके हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शिक्षक राव दानिश नाम इनका बताया जा रहा है जिनकी हत्या हुई है। शिक्षक की गोली मारकर 2 नकाबपोश जो बदमाश थे वो वहां से आराम से फरार भी हो गए। शिक्षक की हत्या के मामले की अब तहकीकात में अलीगढ़ पुलिस जुटी हुई है। एएमयू कैंपस में ये गोलीकांड हुआ है, ये हत्याकांड हुआ है, शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नकाबपोश बदमाश वहां पर आते हैं और गोली मारकर सिर पर गोली मारी गई और जो शिक्षक बताए जा रहे हैं कंप्यूटर के राव दानिश, उनकी हत्या की गई है। अब ये कौन लोग थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है? क्या कोई विवाद चल रहा था, कोई रंजिश चल रही थी? इसके बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। मौके पर पहुंचे लोगों ने शिक्षक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस और एएमयू के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अभी अज्ञात हमलावर हैं, उनकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। सीसीटीवी आदि साक्ष्य हम लोग संकलित कर रहे हैं। 3 टीमों का गठन किया गया है, इसमें शीघ्र ही। खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्रिसमस पर देश की राजधानी दिल्ली समेत तमाम राज्यों में उत्सव का माहौल है। गिरजाघरों में भीड़भाड़ देखी जा रही है। रंग बिरंगी लाइटों से चर्च पूरे जगमग हो उठे हैं, सजाए गए हैं। शहरों से लेकर गांवों तक धूम क्रिसमस की देखी जा रही है। ये 12 तस्वीरें आपके सामने हैं, देश के अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें जहां आप क्रिसमस की रौनक को देख पा रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला यहां पर जारी है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में चर्चों में पहुंचकर प्रार्थना सभा और मिडनाइट मास में शामिल हो रहे हैं। ये दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, गोवा, केरल, हिमाचल, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने है जहां पर क्रिसमस की रौनक है, क्रिसमस की धूम है। तमाम जो गिरजाघर हैं अलग अलग राज्यों में उनको सजाया गया है इस क्रिसमस के खास मौके पर और ये उसी की 12 तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों के आने जाने का सिलसिला चल रहा है और प्रार्थना सभाओं में लोग हिस्सा लेते हैं। चर्च जगमग है क्रिसमस के इस खास मौके पर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, क्रिसमस को लेकर यूपी के बरेली में बड़ा हंगामा हुआ है। बरेली में चर्च के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। क्रिसमस का मौका और यूपी के बरेली में जोरदार हंगामा हुआ जहां कहा जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे चर्च के बाहर और वहां पर प्रोटेस्ट किया गया। आरोप यह लगाया जा रहा है कि हिंदुओं की, कुछ लोगों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी वहां पर किया है और जय श्री राम के नारे भी वहां पर लगाए गए हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा। क्रिसमस का मौका है और इस खास मौके पर यहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया, प्रदर्शन किया, चर्च के बाहर पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इनकी तरफ से ये वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे वहां पर लगाए हैं। हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का आरोप ये लगा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया गया। ये बरेली से तस्वीर आपके सामने, क्रिसमस का मौका है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा यहां पर किया। लखनऊ से खबर है, लखनऊ में चोरी का हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है जहां चोर एक कीमती घोड़े को चुरा कर ले गए। ये घोड़ा आस्थाओं से जुड़ा है और अब पुलिस इस घोड़े की तलाश में जुटी हुई है। चोरी की पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है जिसमें एक शख्स घोड़े की लगाम पकड़कर उसे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी सीसीटीवी की मदद से पुलिस घोड़े की तलाश में जुटी है। घोड़े की चोरी की खबर से इलाके में हलचल मची है।
दरअसल जिस घोड़े को चोर चुरा कर ले गए हैं वो धार्मिक आस्था से जुड़ा है, जो ईरानी नस्ल का बेशकीमती जुलजना घोड़ा है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि घोड़े को ढूंढने पर पूर्व मुतवल्ली सैयद फैजी ने 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। पुलिस भी घोड़े को खोजने में लगी है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं घोड़े के चोरी होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी का माहौल है। और इस वक्त राजस्थान के सीकर से एक बड़ी खबर है। राजस्थान के सीकर में वन मंत्री और डीएम के बीच बहस हो गई है। वन मंत्री संजय शर्मा ने डीएम को फटकार लगाई है। मंत्री संजय शर्मा ने उठाए डीएम की कार्यशैली पर सवाल। ये राजस्थान के सीकर से खबर है। वन मंत्री संजय शर्मा ने डीएम को फटकार लगाई है। संजय शर्मा ने डीएम की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। गुस्से में मंत्री संजय शर्मा ने वहां पर फाइलें जो थी उनको फेंक दी। अचानक निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए थे संजय शर्मा और डीएम की कार्यशैली को लेकर वो नाखुश दिखाई दिए। बहस के बाद अफसरशाही पर यहां सवाल खड़े हुए हैं। अफसरशाही को लेकर पहले भी राजस्थान में सवाल खड़े किए जाते रहे हैं और ये नया मामला राजस्थान के सीकर से सामने आया कि जहां पर मंत्री और डीएम के बीच में बहस हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रभारी मंत्री संजय शर्मा शिविर के बीच जिला कलेक्टर को फटकार लगा रहे हैं और जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा चुपचाप सुन रहे हैं। भरे शिविर में वन मंत्री जिला कलेक्टर से कहते हुए नजर आए कि वो गरीबों को परेशान कर रहे हैं और चोरों का साथ दे रहे हैं। अब कर देंगे तो आपको क्या परेशानी है? ऐसे चलाओगे शिविर को? कलेक्टर और उनके अफसरों की कार्यप्रणाली से भजनलाल शर्मा सरकार के वन मंत्री इतने नाराज दिखाई दिए कि फाइल पटक कर वापस चले गए। साहब आप इस जिले के मुखिया इस तरह की बात कर रहे हो? छोड़ो फिर आप, मैं सीएम से बात करूंगा, एसीएस से बात करूंगा। बोलो यार, तो आप क्या तरीका है? मंत्री संजय शर्मा का कलेक्टर को फटकार लगाने, फाइल पटकने और गुस्से में वापस जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको लेकर सियासी तपिश भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि नौकरशाही इतनी हावी है कि वो मंत्रियों तक की नहीं सुनती। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है और हिंदुओं पर हो रही बर्बरता और दीपू दास की निर्मम हत्या को लेकर यूपी के एटा में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला है। इस प्रदर्शन में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और ग्रीन गार्डन में इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन किया। ये मार्च ठंडी सड़क से कचहरी चौराहा होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक तक पहुंचा, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मिलकर बांग्लादेश की सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। यहाँ बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार और उसके जिहादी मानसिकता वाले प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के दीपू चंद्र दास को भीड़ ने जिस तरह पीट पीट कर मार डाला और फिर आग के हवाले कर दिया, उसको लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और यही गुस्सा इस प्रदर्शन में देखने को मिला। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा और बर्बरता को लेकर भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। उन्नाव रेप केस में सिंगर की जमानत से जुड़ी बड़ी खबर है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सीबीआई। सिंगर की सजा निलंबित कर बेल देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई चुनौती देगी। जल्द सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने की तैयारी है सीबीआई की और ये मामला काफी गंभीर है। पीड़िता को न्याय दिलाना प्राथमिकता है। सीबीआई की ओर से कहा गया है सिंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत का पीड़ित परिवार ने विरोध किया है और पीड़िता की ओर से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर है, जब सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी। मैं प्रधानमंत्री से भी मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला लेकिन हमसे कोई भी नहीं मिला और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया और मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए आगे के लिए बोला है। हम आपको न्याय दिलाएंगे, आपको बुला के मिला, आपका दुख दर्द हमने समझा, आपको न्याय दिलाएंगे, आपके साथ हम खड़े रहेंगे, हेल्प करेंगे, आपके न्याय दिलाने की हम गुहार लगाएंगे। ये बताइए आपकी मुलाकात राहुल गांधी के अलावा अपील करेंगे हाई
भाई सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। वो तो मिलना नहीं चाहते हैं। हाई कोर्ट ने तो हमको न्याय नहीं दिया। हमको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हमको न्याय राहुल गांधी भैया हमको दिवाएंगे, दिवा के रहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर है। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसा के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बांग्लादेश में 17 साल के बाद खालिदा जिया के बेटे की वतन वापसी होने वाली है। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं तारिक रहमान, जिनका ढाका में वो पहुंच रहे हैं। उनकी वापसी हो रही है, ढाका के लिए रवाना भी हो चुके हैं लंदन से। लंदन एयरपोर्ट पर परिवार के साथ तारिक रहमान दिखाई दिए। पत्नी और बेटी के साथ बांग्लादेश पहुंचेंगे तारिक रहमान और ढाका में तारिक के स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारी वहां पर की जा रही है। 17 साल के बाद ये मौका है जब बीएनपी के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं तारिक रहमान वो पहुंच रहे हैं ढाका और उनके स्वागत के लिए वहां तैयारियां जोरों पर हैं। ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लंदन एयरपोर्ट पर जब अपने परिवार के साथ तारिक रहमान दिखाई दिए, वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और ढाका में उनके पहुंचने की खबर है। ढाका वो पहुंचेंगे जहां पर बीएनपी के कार्यकर्ता उनके वेलकम के लिए वहां पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। 17 साल के बाद ये मौका है जब लंदन से तारिक रहमान जो हैं वो ढाका पहुंच रहे हैं। आप ये जानते हैं कि नए साल में 12 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश में और इसीलिए ये पहुंचना तारिक रहमान का अपने आप में अहम हो जाता है। तो बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी से पहले बम धमाका हुआ है। ढाका में बांग्लादेश मुक्ति योद्धा संसद के सामने बम विस्फोट हुआ और फ्लाईओवर से अज्ञात लोगों ने बम फेंककर वहां पर सनसनी फैलाई। धमाके में जानकारी ये है कि एक शख्स की मौत हो गई है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। जांच एजेंसियों ने घटनास्थल पर जाकर सबूत इकट्ठा किए हैं, सबूत जुटाए हैं। कौन लोग अब इसके पीछे हो सकते हैं कि इन्होंने ये बम धमाका किया है, इसके बारे में जांच की जाएगी। लेकिन तारिक रहमान जो कि 17 साल के बाद ढाका पहुंच रहे हैं, उनके आने से पहले ये बम धमाका हुआ के वहां बांग्लादेश मुक्ति योद्धा संसद के सामने ये विस्फोट हुआ जिसमें एक शख्स की जान चली गई। सड़क पर चलने के लिए नियम कायदे तो खूब बने हैं, लेकिन जब किसी ऑटो वाले को ज्यादा सवारी दिख जाती है तो सारे नियम कानून ऑटो के पहिए के नीचे आ जाते हैं। ये यूपी के ललितपुर का वीडियो है जहां नेशनल हाईवे पर ये ऑटो वाला 24 सवारियों को लेकर सफर कर रहा है, लेकिन तभी पुलिस की नजर इस पर पड़ गई। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग और इस तरीके के जरा इनको ओवरटेक करो। पुलिस वालों ने जब ऑटो रोका तो इसमें इतनी सवारी भरी थी जितने जानवर भी नहीं भरे जा सकते थे। 24 लोगों को आप बैठा के ले चल रहे हो, किनारे आ जाओ भैया। नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं यार। लाइसेंस है, दिखाओ लाइसेंस। ड्राइवर ने गारंटी दी कि वो 15 साल से इसी तरह ऑटो चला रहा है, लेकिन यातायात प्रभारी ने उसे इस बार सबक सिखा दिया। इनकी टैक्सी सीज कर दो और बच्चों को दूसरी टैक्सी में बैठाओ। नहीं, 24 लोगों की जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। 24 लोग बैठा के। मध्य प्रदेश के देवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा, लेकिन तभी हादसा हो गया और इस हादसे का वीडियो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हो गया। यश कनौरिया प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए तो देवास में उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ढोल की थाप पर कांग्रेस कार्यकर्ता नेताजी का स्वागत कर रहे थे, तभी मंच धड़ाम हो गया। मंच के गिरते ही उस पर खड़े सभी नेता कार्यकर्ता जमीन पर आ गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों में आगे बढ़े, यूपी से अगली खबर है। यूपी के मुरादाबाद में 70 साल के बुजुर्ग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बुजुर्ग पर आरोप है कि उसने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और इसके सबूत भी पुलिस को मिल चुके हैं। पुलिस ने 70 साल के जिस बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है उसका नाम जाहिद है। जाहिद सिविल लाइंस इलाके में बैंड कंपनी का मालिक है। आरोप है कि जाहिद 6 साल की बच्ची को दुकान पर ले गया और उसके साथ हैवानियत की। बच्ची ने जब घर जाकर मां से पूरी बात बताई तो मां भी हैरान रह गई और पुलिस को शिकायत दी। और ये सारा चीज एक वीडियो में रिकॉर्डेड है और उसके बाद हम लोगों ने इसको तत्काल गिरफ्तार किया है, इसको जेल भेजा जा रहा है। इधर घटना की जानकारी जब बजरंग दल को मिली तो उन्होंने जाहिद की बैंड वाली दुकान का ही बाजा बजा दिया। झारखंड से अगली खबर है। झारखंड के रांची में एक कलयुगी बहू ने अपनी सास और जेठ की पिटाई कर डाली। मारपीट की ये पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है।
1 मिनट 41 सेकंड के इस वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि महिला ने पहले अपनी सास को दरवाजे के अंदर घसीटा और फिर चारपाई पर बुरी तरह पटक दिया। इसके बाद बहू ने अपनी सास के साथ जमकर मारपीट की, उसे थप्पड़ और घूंसे मारे। कहीं भी कर लेंगे, मंदिर मस्जिद में, लेकिन उस लेडीज के साथ मत कभी नहीं रहेंगे। जान के खतरा है, मरना तो है लेकिन उसके हाथ से मरना हम नहीं चाहते। इस दौरान बाथरूम से नहाकर निकले जेठ ने जब पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश की तो इस सन की बहू ने उन पर भी हमला कर दिया और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो क्रिकेट के बल्ले से पीटना शुरू कर दिया। परिजनों ने जब पूरे मामले की शिकायत थाने में जाकर की तो पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। अक्टूबर 12 तारीख से शुरू है, 12 को हुआ। मैं आकर के एसएसपी के यहाँ पे आवेदन घर पे आकर देकर गया। फिर उसके बाद 13 तारीख को फिर ये मेरे सिर फुटने की घटना हुई। 12 तारीख को तो मेरे घर के बाहर में लगे हुए सारे सीसीटीवी कैमरा तोड़ा उसने। फिलहाल पीड़ित परिजन अब कोर्ट की शरण में हैं। यूपी के गाजियाबाद में एक शख्स ने सड़क किनारे ठेले से वेज बिरयानी खरीदी, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि जब घर लेकर वो पहुंचा वेज बिरयानी पैकेट खोला तो उसमें चिकन की हड्डी मिली। वेज बिरयानी के दोनों पैकेज लेकर अनिल शर्मा ठेले पर पहुंचे और हंगामा शुरू हो गया। वेज बिरयानी, इसमें हड्डी डली हुई है। दिखाओ इन्हें निकाल के। भाई गलती नहीं यार, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई है। जिस ठेले से वेज बिरयानी खरीदी गई उसके मालिक का नाम राशिद है, जो आरके वेज बिरयानी के नाम से सड़क किनारे ठेला लगाता है। ये भाई है, ये आरके वेज बिरयानी है। हंगामा हुआ तो मौके पर हिंदू संगठन से जुड़े लोग भी वहां पहुंच गए। पुलिस को सूचना दे दी गई और वेज बिरयानी वाले राशिद पर गुस्सा निकाला गया। अरे वेज बिरयानी कहेगा तो हड्डी बेच रहे हो इसमें? बिल्कुल शर्म लिहाज बिल्कुल खोदी। वेज बिरयानी वाले राशिद का कहना है कि वो चिकन बेचता ही नहीं है, फिर पता नहीं ये हड्डी कैसे आ गई। यूपी का स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। बदायूं जिला अस्पताल में डिलीवरी करने आई महिला की अस्पताल के गेट पर ही डिलीवरी हो गई। महिला दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन अस्पताल के किसी स्टाफ के कान में जू तक नहीं रही। महिला इसी तरह करीब आधे घंटे तक तड़पती रही, लेकिन अस्पताल का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। आनन फानन में महिला की गेट पर ही डिलीवरी करानी पड़ी, जिसके बाद नवजात की मौत हो गई। वहीं मामले पर जिला अस्पताल की सुपरिंटेंडेंट लापरवाह स्टाफ पर कार्रवाई करने के बजाय उनकी ही वकालत करती हुई नजर आई। ये उसमें आशा ने बताया कि बहुत देर से दर्द आ रहा था तो लेके नहीं आ रहे थे उसके साथ पहले, जब इसलिए यहाँ पे जैसे ही आए डिलीवरी हो गई। वहीं मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अस्पताल के बाहर ही डिलीवरी ने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल दी है। – 2017 का उन्नाव रेप केस एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक तरफ जहां रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया गया है, वहीं पीड़िता को इसका विरोध भी करने नहीं दिया जा रहा। रेप पीड़िता कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के विरोध में देर रात दिल्ली के इंडिया गेट पर धरना दे रही थी। तभी पुलिस मौके पर पहुंची और धरना दे रही मां बेटी को जबरन वहां से हटा दिया। पर यहाँ की पुलिस, यहाँ की प्रशासन मेरी सुनी के गाड़ी में बैठा रहे हैं। कुलदीप सेंगर को बेल मिलने पर अब पीड़ित परिवार डरा हुआ है। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए पीड़िता ने अपना दर्द बयां किया। ये बहुत गलत हुआ है, ना तो मेरे पैरोकार, ना मेरे गवाह, कोई भी सेफ नहीं है, ना तो हम, ना मेरा परिवार। वहीं पीड़ित परिवार को धरना देने से रोकने पर सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सवाल पूछा कि क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? कनाडा के टोरंटो में भारतीय युवती की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। हत्या करने वाला उसी का पार्टनर था। पुलिस के मुताबिक उसने अपने साथियों के साथ मिलकर यह हत्या की। 30 साल की हिमांशी गफूर नाम के इस हत्यारे की पार्टनर थी और इसी पार्टनर ने कनाडा के टोरंटो में हिमांशी की जान ले ली। ये काम करने के लिए गफूर ने अपने 2 और साथियों को जमा किया। पुलिस के मुताबिक हमले के दौरान हिमांशी ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन पार्टनर गफूर समेत 3 लोगों ने मिलकर चाकू से उसे गोद डाला। अभी तक ना तो हत्या की वजह साफ हुई है, ना ही मुख्य आरोपी गफूर पुलिस के हाथ लगा है।
यूं तो तेज रफ्तार हमेशा ही खतरनाक होती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में मोड़ पर तो तेज रफ्तार जानलेवा साबित हो सकती है। तेज रफ्तार का ऐसा ही कहर दिखाई दिया कोलंबिया के मेडलिन में। जहां एक तेज रफ्तार बस मोड़ पर बेकाबू हो गई और मिनी ट्रक को टक्कर मारती हुई खाई में जा गिरी। बस की टक्कर से मिनी ट्रक भी पलट गया। हादसे के चंद सेकंड पहले सब कुछ शांत था। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था, तभी मिनी ट्रक वहां से गुजरा और उसके ठीक पीछे लाल रंग की बस तेज रफ्तार से आई। मोड़ पर ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया, जिसकी वजह से बस ने पहले मिनी ट्रक को टक्कर मारी और फिर खाई में जा गिरी। बस में 25 यात्री सवार थे, जिनमें से कई को गंभीर चोटें आई हैं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।